बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मतंजन बनाने की तरकीब सिखाऊंगी, जो कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं सेला, और इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए अब ये खासा नरम हो गया है और ये 4 घंटे तक मैंने भिगो के रखा है। अब मैंने एक देगची ली है खुले मुंह वाली, और उसमें आपने भर के पानी डाल देना है और चूल्हा जला देना है। अब जब ये पानी गर्म होने लगे तो आपने इस जोश आने तक इसमें आपने ये चावल डाल देने हैं, जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे सेला चावल। अब इसमें सब्ज़ इलायची और लौंगे डाल देनी है पानी में और चमचे से हिला देना है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हिला के पकने के लिए रख दें। जब ये उबल जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने 1 किलो चीनी लेनी है और किशमिश लेनी है, अशरफियाँ लेनी है, सब्ज़ इलायची, लौंगे फिर लेनी है, खोया लेना है और तमाम खुश्क मेवा जात जो आपके पास मौजूद है आपने लेना है। 1 कप दूध और 1 कप घी लेना है। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 किलो चीनी, 1 कप घी, 1 कप दूध, किशमिश, खोया और सब्ज़ इलायची, लौंगे। इसके बाद आपने चेक करना है कि चावल बॉयल हो गए हैं। अगर चावल कच्चे रह गए हैं तो उनको और पकने दें और चेक करती रहें कि ये सिर्फ़ 1 कनी रह जाए। और ये देखें, मैंने 3 कटोरियाँ ली हैं। इसमें मुख्तलिफ़ रंग मैंने सब्ज़, येलो और रेड ये मैंने डाल दिए हैं। और इस साथ इसमें दूध डालना है मुझे, और जो चावल मैंने बॉयल करने हैं ना, उसमें से 1 चम्मच या 2-2 चम्मच लेके इन कटोरियों में हम लोगों ने डालना है। आप गौर से देखिएगा कि मैंने अब एक देगची ले, देगची में आपने घी गर्म करने के लिए रख देना है। खुले मुंह वाली देगची में आपने 1 कप घी डालना है, ऑयल नहीं। अब फिर दोबारा इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ और लौंगे इसमें डाल देनी है। अब जो मैंने आपको चावल बॉयल करके कहा था कि 1 कनी रह जाए, ये बिल्कुल चावल वैसे ही तैयार हो गए हैं। अब आपने 1 कप दूध घी में डाल देना है, सब्ज़ इलायची और लौंगे और दूध। अब 1 किलो चीनी, आपकी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 किलो चीनी यूज़ करती हूँ, जितना कि मीठा लगे चीज़। अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है दूध और घी में चीनी को, ताकि ये मेल्ट हो जाए। देखिए मैं हिला रही हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच में हम इसको गर्म करें। अब जो मैंने आपको कटोरियों में बताई थी कलर डाल के, उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपने दूध डालना है हर कलर में। ये अभी मैंने सब्ज़ में डाला है, अभी येलो में, और जो बाकी बचा वो मैंने रेड में डाल देना है। अब इसको अब चम्मच से हिला के मिक्स करके इसमें ये अब मैंने हिला दिए हैं। अब इसमें आपने 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच बॉयल चावलों के हर कटोरी में डाल देने हैं इस तरह। ये मैं आपको रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल पतंजन बता रही हूँ, जो आपने रमज़ानुल मुबारक में पकानी है। और शादियाँ, मंगनियाँ, कुछ भी घर में फंक्शन हो जाते हैं, इसमें भी आपने इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए बनाना है। और इंशाल्लाह इतना मैंने आसान तरीका आपको बताया है कि बहुत ही अच्छी चीज़ें आपकी और मज़ेदार बनेंगी खाने में भी। अब ये देखिए मैं इनमें चावल मिक्स कर रही हूँ, इस कलर में ग्रीन में, फिर मैं रेड में कर रही हूँ। जिस तरह मैंने वो हिलाए हैं इस तरह ये इन पे कलर आ गया है। अब ये दरमियान में येलो कलर है, इसमें भी चावलों के ऊपर कलर आ गया है। आपने भी सेम इसी तरह ही करना है। अब देखें जो मैंने चीनी और दूध और घी मेल्ट करने के लिए रखा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। इसके दौरान आपने आंच हल्की रखनी है। अब देखिए, जब आप देखें कि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो आपने इसमें वो जो मैंने बॉयल चावल करके रखे हुए थे वो आपने डालने हैं।
और उनको आहिस्ता से मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है ताकि ये चीनी जो है इसमें मिक्स हो जाए। अब वो जो मैंने चावल कलर किए हुए थे वो आपने इसी तरह डालने जिस तरह मैंने डाले हैं। पहले येलो डाला, रेड डाला, अब मैंने ग्रीन डाल दिया। ऐसे ही डाल देना आपने इसको। अब इसके ऊपर आपने तमाम मेवा जात, किशमिश, अशरफियाँ और चमचम, ये सब इकट्ठा करके इसके ऊपर आपने डाल देना है। और आप इसको जब तमाम चीज़ें डाल दें तो इसको 20 या 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे आपने दम पे रखना है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा खोया डाल दें, तमाम साइडें इसकी फिल कर दें खोए से, तो जिस तरह के मैं डाल रही हूँ इसी तरह आपने भी इसमें खोया डाल देना है। अब ये देखें चारों और दरमियान में, चारों तरफ और दरमियान में ये खासा मिक्स हो गया है। दम के ऊपर आपने इसके चावलों के ऊपर डाल देना है और जब आप ये सब चीज़ें डाल दें तो आपने दम रख देना है। दम पे रखना 20 मिनट या 30 मिनट आहिस्ता हल्की आंच पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी मुतंजन की तरकीब पसंद आई है और आप पकाने की भी कोशिश करें। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान होगी और आपके घर वालों के लिए, अल्लाह हम सब के लिए आप हिफ्ज़-ओ-मान में रखें हम सब को, और आपको अल्लाह ताला तौफीक दे कि आप अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम सीखें। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये बहुत मज़ेदार डिश है। मेहरबानी, शुक्रिया।